तो पालमपुर की कहानी के पहले वीडियो हमने देखा था कि उत्पादन के संगठन कौन कौन से हैं, और उसमें हम चर्चा कर रहे हैं भूमि, श्रम और पूंजी की। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि उत्पादन का जो संगठन था वो भूमि, श्रम, पूंजी और बाजार से बनता था। तो अब इस आगे के जो टॉपिक है इस लेसन में, हम उनमें इन तीनों संगठनों पर, इन तीनों कंपोनेंट्स पर हम बात करेंगे। तो भूमि के बारे में हम अब बात करते हैं इस वीडियो में। तो जहाँ तक पालमपुर की बात है, पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती होती है। कहते हैं कि बताते हैं कि 1960 तक जितने भी भूमि, कृषि भूमि का विस्तार होना था पालमपुर में हो चुका था। और क्योंकि ये भूमि, ये जो संगठन है, कंपोनेंट है उत्पादन का, ये वैसा संगठन है, कंपोनेंट है जिसका मतलब निर्माण किसी फैक्ट्री में नहीं हो सकता। यानी कि भूमि जो है वो स्थिर, इसका जो परिमाप है वो स्थिर है, और जितना भी संभव था वो 1960 तक हो चुका था। उसके बाद इसका कोई विस्तार, भूमि का विस्तार नहीं हुआ। यानी कि जो खेती की जो ज़मीनें हैं, सिंचित जो भूमि है, जो परिमाप है, 1960 तक जो आ गया था, उसके बाद नहीं हो पाया। यानी कि 1960 तक ही जो भी बंजर भूमि थी उनको किसी भूमि में बदल दिया गया। ठीक है। तो और 70% वहाँ पर खेती पर अपनी जीविका के लिए निर्भर लोग हैं। पालमपुर गांव में एक और जो जनसंख्यात्मक जो विवरण है वो ये बताता है कि वहाँ की आबादी का 75% लोग खेती पर निर्भर हैं। इसमें ज़्यादातर लोग कौन से हैं? किसान हैं या इन खेतों में काम करने वाले श्रमिक हैं। ठीक। तो दो चीज़ हमने ये देख लिया कि खेती की भूमि का विस्तार नहीं हो सकता है, और दूसरे इन पर मुख्य कार्य खेती का ही है, डिस्कस की 2/3 से अधिक आबादी खेती कार्यों पर अपनी जीविका के लिए निर्भर है। हम फिर बात करते हैं कि अगर खेती की भूमि स्थिर है तो कौन से तरीके हैं जिनसे कि उसी भूमि में अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तो हम पहले बात करते हैं कि जो पालमपुर की जो कहानी है, पालमपुर के किसान जो हैं वो 3 फसल उगाते हैं। खरीफ में ज्वार बाजरा उगाते हैं, अक्टूबर दिसंबर में आलू खेती होती है, और दिसंबर में आलू निकालने के बाद से रबी की फसल में गेहूँ बोया जाता है। और ये तरीका ये है कि हम उस भूमि पर अधिक से अधिक फसल का उत्पादन कर सकें, अधिक से अधिक फसलें बो सकें, और कभी भी वो भूमि खाली या पड़ती न हो। तो हम इतने से भूमि पर हम क्या कर सकते हैं? अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो जबकि यह जो पालमपुर है, इस पालमपुर में चूँकि ये क्या है, वहाँ पर सिंचाई की बेहतर सुविधाएँ हैं और निजी नलकूप वहाँ पर स्थापित हो गए, क्योंकि वहाँ पर बिजली की अच्छी पर्याप्त संचित आपूर्ति है, विद्युत आपूर्ति है, और वहाँ पर गांव में पहले ही बिजली आ चुकी थी। तो बिजली से चलने वाले जो निजी नलकूप हैं और जो सरकारी नलकूप हैं, इस वजह से जितनी भूभाग है वहाँ का, पालमपुर गांव का, वो बढ़िया ढंग से सिंचित भूभाग है वहाँ पर, और आधुनिक तरीके से सिंचाई होती है, जिससे कि 3 फसलें लेना संभव हो गया है। तो एक तरीका है, जब हम भूमि का विस्तार किए बिना भी उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं, वो ये तरीका है जिसमें कि मल्टी क्रॉपिंग मेथड, यानी कि बहुविध फसल प्रणाली का इस्तेमाल करके, यानी कि उसी भूभाग पर एक समय में एक से अधिक फसल उगाना, और पूरे साल वहाँ पर कोई न कोई फसल तैयार करना, और उसको अधिकांश फसल काट लेना एक ही भूभाग से, यह उत्पादन वृद्धि का एक कारक बनता है। अगला कारक है आधुनिक कृषि विधियों का इस्तेमाल करना, आधुनिक कृषि तकनीक का इस्तेमाल करना। तो अब पारंपरिक जो खेती थी पालमपुर गांव में, सिंचाई की सुविधा तो पहले हो चुकी थी, लेकिन जो किसान थे वो पारंपरिक बीज डालते थे, एकदम ट्रेडिशनल परंपरागत, कि जब कोई फसल हुई, मान लो गेहूँ पैदा किया, तो गेहूँ के कुछ हिस्से, कुछ उत्पादन को अपने पास रख लिया, स्टोर कर लिया, और इसी को फिर अगले साल उसको खेत में बो दिया। तो ये जो बीज होते थे, ये पारंपरिक बीज होते थे, किसान इसको खरीदना नहीं पड़ता था, अधिकांश किसान रखते थे, स्टोर करते थे, और फिर
ये जो बीज होते थे इनमें कम खाद और पानी का इस्तेमाल होता था और इसलिए इनका उत्पादन भी बहुत ज़्यादा नहीं होता था। और ये भी जो खाद होते थे वो गाय के गोबर से या अन्य तरीके से अवशेषों को सड़ाकर खाद बनाया जाता था और वही खाद इन खेतों में इस्तेमाल किया जाता था। तो उस समय ये जो था उत्पादन था 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था, यानी कि पारंपरिक बीजों और पारंपरिक खाद के इस्तेमाल से, सिंचाई साधनों के इस्तेमाल से जो उत्पादन होता था प्रति हेक्टेयर वो था 1300 किलोग्राम होता था। लेकिन जब आधुनिक कृषि विधियों का इस्तेमाल किया जाने लगा 1960 के दशक में, जब हरित क्रांति आ गई, क्रांति लागू की गई, तो जो बीज इस्तेमाल किए गए HYB हाई यील्ड वैरायटी, यानी कि ये जो होते हैं ना उच्च उत्पादन के जो बीज थे, उच्च उत्पादन बीज थे, इनके इस्तेमाल से, और चूंकि ये जो बीज थे इसमें बड़ी मात्रा पर उर्वरक और बड़ी मात्रा पर सिंचाई के पानी की आवश्यकता पड़ती थी और कीटनाशक की जरूरत पड़ती थी हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स के लिए, बीजों के लिए। तो इन उर्वरकों के इस्तेमाल से, कीटनाशकों के इस्तेमाल से और अच्छी सिंचाई प्रणाली के आधार पर जो आधुनिक कृषि विधियों का इस्तेमाल किया जाने लगा पालनपुर में, इससे उत्पादन बढ़ के क्या हो गया 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया। लेकिन इन विधियों के इस्तेमाल करने के लिए, यानी कि खेतों को मशीनों के द्वारा जुताई करना, उसको गुहाई करना, निराई गुड़ाई करना और कटाई दौरा करना, उसको तैयार करना, इन सारी चीज़ों में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाने लगा। बीज भी थे, HIB वैरायटी के बीज हुआ करते थे और अच्छे कृत्रिम यानी कि ये उर्वरक डाले जाने लगे, खाद डाले जाने लगे। तो इन तकनीकों के इस्तेमाल से और हरित क्रांति में जिन तकनीकों का इस्तेमाल किया उसके इस्तेमाल से जो उत्पादन था वो 3200 किलोग्राम, यानी कि लगभग 2.5 गुना उत्पादन बढ़ गया। जबकि क्या थी, भूमि स्थिर थी, भूमि में एक मीटर भी भूमि के परिमाण में विस्तार नहीं हुआ था, लेकिन उत्पादन क्या हो गया, एक पारंपरिक और एक हरित क्रांति के आधार पर। तो ये पारंपरिक में 1300 से 2.5 गुना अंतर आपके पास यहाँ पर आ जाता है जब आधुनिक कृषि विधियों का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो क्या हुआ, अब किसानों के पास क्या था, अधिशेष उत्पादन होने लगा, यानी कि ऐसा उत्पादन जो उनके अपने खर्चे से अधिक हो जाए। यहाँ देखिए 1300, यहाँ 3200, तो इस अधिशेष उत्पादन का क्या लाभ हुआ, अब यहाँ पर उत्पादन जो था वो मार्केट में जाने लगा। मार्केट में किसान अपने अधिशेष जो उत्पादन होता था, अपने खर्चे से, अपनी जरूरतों से जो बचता था वो मार्केट में जाने लगा और मार्केट के बाद से वहाँ पर किसान को क्या मिलने लगा, नगद मिलने लगा, कुछ पैसे वापस उसको मिलने लगे ताकि वो और बढ़िया से इस कृषि में निवेश कर सके। तो यह वहाँ की कृषि व्यवस्था थी। और कैसे, इन 2 तरीक़ों से, जबकि भूमि का विस्तार सीमित था और भूमि में वृद्धि नहीं हो रही थी, 2 तरीके इस्तेमाल किए गए। एक तो बहुविधि फसल प्रणाली इस्तेमाल किया गया और दूसरा आधुनिक कृषि विधियों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें कि हरित क्रांति भी शामिल है और आधुनिक HIB के लिए सीड्स इस्तेमाल किए गए, उर्वरक इस्तेमाल किए गए, अधिक मात्रा में सिंचाई के साधन इस्तेमाल किए गए, आधुनिक साधन इस्तेमाल किए गए, मशीनें इस्तेमाल की गई, जिससे कि उत्पादन बढ़ने लगा और किसानों के पास अधिशेष उत्पादन हुआ, अपने खर्चे से अधिक उत्पादन हुआ, वो उत्पादन बाजार जाने लगा, बाजार से किसानों को नगद के रूप में लाभ प्राप्त होने लगा। तो इस प्रकार गाँव खेती के द्वारा समृद्ध होने लगे।